बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपने ये पढ़ लिया डिप्रिसिएशन होती क्या है। आपने कॉजेस पढ़ ली कि एसेट क्यों डिप्रिशिएट होता है, क्या कॉजेज हैं, फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने ये पढ़ा बेटा डिप्रिसिएशन के मेथड्स कितने होते हैं। 3 मेथड्स हमने पढ़े, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग और रीवैल्यूएशन। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग में दो तरह की पॉलिसीज यूज हो सकती हैं। एक है फुल ईयर पॉलिसी एंड सेकंड वी हैव मंथ वाइज पॉलिसी। तो यहाँ तक बेटा अभी तक हमने बात कर ली। अब आगे हम बात बढ़ाते हैं और हमने बेटा डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री सीखनी। जर्नल एंट्री या डबल एंट्री बात एक ही है। आपको पता है बेटा डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है बेटा, डेबिट। आप पढ़ चुके हैं AED का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, एंट्री बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेटा आपको पता है नया नाम है इनकम स्टेटमेंट का। सही, तो इनकम स्टेटमेंट की जगह हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है या लॉस होता है तो वो डेबिट होता है, इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे हैं। बजाय इसके कि बेटा हम मशीन अकाउंट को या बिल्डिंग या मोटर व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट करें, हम एक नया अकाउंट खोलेंगे। किस नाम से बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बेटा एक और भी नाम है और वो नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड का क्या मतलब होता है बेटा, अभी तक की टोटल डेप्रिसिएशन। क्या मतलब, अभी तक की टोटल। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस है। प्रोविजन को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन होता है कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है बेटा, एक ऐसी चीज जो हमारे एसेट को क्या करती है, कम करती है। अब देखें, गाड़ी मोटर व्हीकल एसेट है, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, इसका मतलब गाड़ी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बेटा जो चीज एसेट अगर डेबिट है, जो चीज एसेट को कम करती है, वो कॉन्ट्रा एसेट होती है। ये टॉपिक आपने पहले भी इस तरीके से एक पढ़ा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सही है, चूंकि डाउट से हमारा ट्रेड रिसीवेबल कम होता है, तो प्रोविजन का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट हो। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं, आपने जब पहले टॉपिक पढ़ा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उससे उसको रिलेट करते हैं। हमने बात की थी जब डाउट बढ़ जाता है तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम एंट्री बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। और हमने ये भी बात की थी बेटा जब डाउट कम हो जाता है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, फिर बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हमेशा डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। ये डाउट नहीं है कि कम हो जाए, या हमेशा डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। तो कभी भी वो रिवर्स वाली एंट्री हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमेशा बेटा एक ही एंट्री बनेगी और वो क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा डेबिट होगा और प्रोविजन हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होगा। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा, आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री समझ में आ गई। अब हम जाते हैं लेजर अकाउंट्स के ऊपर। लेजर अकाउंट्स बोले या टी अकाउंट्स बोले, बात एक ही। सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो अकाउंट आता है बनाने के लिए, वो आता है कॉस्ट का अकाउंट। अगर वो कहता है मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाओ तो मोटर व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट बनाना है। अगर वो कहता है बिल्डिंग का अकाउंट बनाओ तो बिल्डिंग का कॉस्ट अकाउंट बनाना है। कहता है भाई इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओ, ऑफिस इक्विपमेंट का, मतलब कॉस्ट अकाउंट बनाओ। तो बेटा एसेट का नेचर आपको पता है क्या होता है, डेबिट होता है। सही है, तो नॉर्मली बैलेंस बीडी कहाँ आता है बेटा, डेबिट पे आता है। सही है, लेकिन अगर पहला साल है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो पहले साल में बैलेंस बीडी नहीं होता, क्योंकि पहले से हमारे पास कोई गाड़ियां पड़ी हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, साल के पहले दिन हमने गाड़ी खरीदी, तो जब गाड़ी बाय करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, गाड़ी एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो हम एंट्री बनाएंगे बेटा मोटर व्हीकल डेबिट। और अगर कुछ ना बोले तो हमने पेमेंट की होगी थ्रू चेक, तो हम क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे, मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब अगर बेटा पहले साल एक ही गाड़ी खरीदी और नहीं खरीदी, अब इसको बैलेंस करेंगे। आपको पता है जितने भी एसेट और लायबिलिटी अकाउंट्स होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। जो शॉर्ट साइड होगी बेटा वो हमेशा यहाँ बैलेंस सीडी होगी। सही है, क्रेडिट साइड होगी बैलेंस सीडी, तो शॉर्ट साइड पे लिख देंगे हम बैलेंस सीडी 10,000। चूंकि दोनों साइड पे बेटा एक ही ट्रांजैक्शन है तो अब इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है। 10,000 का टोटल भी क्या होगा, 10,000, तो यही बैंक और यही बैलेंस सीडी है और यही टोटल है। ये जो बेटा 2019 का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस सीडी, यही 2020 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस पीडी। सही है, जितनी गाड़ियां बेटा साल के एंड में पड़ी हुई होंगी 2009 में, 19 में, उतनी ही 20 के स्टार्ट में होंगी। अब अगले साल फॉर एग्जांपल हमने एक और गाड़ी खरीदी, लेकिन दिस टाइम हमने पैसे अभी नहीं दिए, उधार पे खरीदी।
तो हम क्या करेंगे बेटा, मोटर व्हीकल तो डेबिट होगी, एसेट बढ़ गया, और बेटा यहाँ पे बैंक के बजाय सप्लायर का नाम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल टोयोटा लिमिटेड। टोयोटा लिमिटेड से हमने गाड़ी खरीदी है $9,000 की, और क्रेडिट पे खरीदी, अभी तक उनको पैसे नहीं दिए। क्या एंट्री बनाएंगे, मोटर व्हीकल डेबिट और टोयोटा लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट। रेफरेंस में लिख देंगे टोयोटा। बेटा 10,000 की गाड़ी पहले पड़ी हुई थी, 9 की और खरीदी। ये अपनी तरफ से वैल्यूज लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। 10 + 9 क्या हो गया, 19 हो गया। हो गया। अब बेटा इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, एक और काम ये करना होगा, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेच दिया, तो हम क्या करेंगे बेटा, जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट डेबिट होता है, और जब एसेट बेच देंगे तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं बेटा, वो जो 10,000 वाली गाड़ी है वो हमने बेच दी। अच्छा, कितने में बेची वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं बेटा, कॉस्ट का अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट में हमने गाड़ी जितने में बेची वो अमाउंट नहीं आएगा, बल्कि जितने में बाय की थी ओरिजिनल कॉस्ट आई। तो बेटा जब गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी डेबिट, और जब गाड़ी बेचेंगे तो व्हीकल क्रेडिट, और जब गाड़ी बिक जाती है बेटा तो वो सेल्स नहीं कहलाती, वो कहलाती है डिस्पोजल। क्या कहलाती है सर, डिस्पोजल। तो बेटा एक स्पेशल अकाउंट बनता है डिस्पोजल, और उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जितने में गाड़ी बेची बेटा वो अमाउंट नहीं आएगा, बल्कि जितने में खरीदी थी 10,000 वो अमाउंट आएगा। इसका मतलब बेटा 19,000 पहले वाली गाड़ी थी, 10 की नई खरीदी 9 की, टोटल कितनी हो गई, 19। 19 में से पुरानी वाली गाड़ी बेच दी 10 वाली, और अब कितनी वाली गाड़ी रह गई बेटा, अब रह गई हमारे पास सिर्फ एक रह गई 9,000 वाली। देखें, जिस डेट को बेटा हमने टोयोटा से नई गाड़ी खरीदी, उस डेट को हमने पुरानी वाली गाड़ी बेच दी। सही, जितने में बेची उसकी बात नहीं कर रहे अभी, वो आगे देखेंगे। सिर्फ ये देखेंगे जितने में खरीदी थी वो अमाउंट। 19 में से बेटा 10 वाली गाड़ी बिक गई, तो अब कितने वाली रह गई, 9,000 वाली। सही है। ये जो बेटा बैलेंस सीडी है कैरेट डाउन, वही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। सर कब तक बैलेंस बीडी बनाते रहोगे, जो रिक्वायरमेंट है उससे एक दिन आगे। अगर सवाल में रिक्वायरमेंट है 2020 की, तो एक दिन आगे बढ़ा देते हैं, जनवरी 21। आई होप बेटा आपको मोटर व्हीकल्स का अकाउंट बनाना आ गया। नेक्स्ट जो अकाउंट आपने बनाना सीखना है वो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बेटा, जिसको अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, मतलब अभी तक की टोटल। हमने बात की बेटा प्रोविजन का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों होता है बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है, हमारे एसेट को कम करता है। अगर गाड़ियों का नेचर डेबिट होता है, तो जो चीज गाड़ियों को कम करेगी प्रोविजन, उसका नेचर क्रेडिट। तो बैलेंस बीडी बेटा हमेशा आता है क्रेडिट पे। लेकिन अगर पहला साल है तो बेटा पहले साल में पहले से कोई डिप्रिसिएशन पड़ी भी नहीं होगी, तो याद रखो फर्स्ट ईयर में कभी भी बैलेंस बीडी नहीं होता। जब हम बेटा पहले साल डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जर्नल एंट्री सीखी है। जब भी हम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। सर ये किसका अकाउंट बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है या प्रोविजन का अकाउंट। सर ये प्रोविजन का अकाउंट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का तो हम कोई टी अकाउंट नहीं बनाते, हम बनाते हैं स्टेटमेंट बनाते हैं। सही है। तो प्रोविजन बेटा जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो ये आ गई पहले साल की डेबिट। अब जितने भी बेटा एसेट और लायबिलिटी अकाउंट्स होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। जो शॉर्ट साइड होगी बेटा वो क्या आ जाएगी, बैलेंस सीडी आ जाए। दोनों साइड इक्वल हो गई। ये जो बेटा बैलेंस सीडी है वही नेक्स्ट पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। 2019 के बाद 2020 आ गया। दोबारा बेटा डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे अगले साल की, कैसे करेंगे कैलकुलेशन हम बाद में सीख लेंगे, अभी हम टी अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। दोबारा यही एंट्री बनाएंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। हमने अभी बेटा थोड़ी देर पहले भी बात की थी, जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, अगर उसको इससे कंपेयर करें, हालांकि वो अलग टॉपिक है, ये अलग है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए, जब डाउट बढ़ता है तो प्रॉफिट एंड लॉस इधर आता है, लेकिन जब डाउट कम हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आ जाता है, डेबिट पे। लेकिन यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डाउट कम हो जाए, क्योंकि डाउट का अकाउंट ही नहीं है, ये डिप्रिसिएशन का अकाउंट है, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमेशा बढ़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेटा यहाँ पे हमेशा क्रेडिट पे आएगा, कभी भी डेबिट पे नहीं आ सकता। बेटा पहले साल की डिप्रिसिएशन 5,000, दूसरे साल की 8,000, दोनों को ऐड कर लें। 5 + 8 कितना हो गया बेटा, 13। और बेटा देखें, हमने 2020 में बेटा एक गाड़ी बेच दी, कौन सी वाली, 10,000 वाली बेच दी। तो बेटा जो गाड़ी हमारे पास नहीं रही उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल में। ऐसा ही है। तो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जो शख्स चला गया जिंदगी से उसकी यादें भी मिटा दो। सही, जो शख्स चला गया
उसकी यादें भी मिटा दो। जब एसेट नहीं रहा हमारी ज़िंदगी में, तो उसकी अभी तक की जितनी डेप्रिसिएशन है बेटा, अब उसका भी कोई काम नहीं। तो आपको पता है बेटा, एसेट डेबिट होता है, लेकिन जब एसेट बिक गया तो एसेट को खत्म करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही बेटा प्रोविजन क्या होता है? क्रेडिट। तो प्रोविजन को हम खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। प्रोविजन वैसे क्या होता है बेटा? क्रेडिट। लेकिन प्रोविजन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिस्पोजल। सही है? वो हमें या तो बता देगा कि जो हमने गाड़ी बेची वो अभी तक कितनी डिप्रिशिएट हो चुकी थी, सही, जैसे 7,500, या अगर बताएगा नहीं तो वो डेट बताएगा कि किस डेट को हमने खरीदी थी और कब बेची। तो जब से खरीदी थी तब से लेके अब तक, फॉर एग्जांपल हमने खरीदी थी 2015 में, तो 2015 से लेके 2019 तक की हमने डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। अगर फुल ईयर पॉलिसी है तो हम 20 की डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिस साल बेचते हैं फुल ईयर में उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर मंथ वाइज होगी तो जब हम बेचेंगे हम उस मंथ की भी डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? काउंट करें। सही है? तो बेटा अब आप देखें 13,000 टोटल डेप्रिसिएशन थी, जिसमें से 7,500 उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन थी टोटल जो कि बेच दी। तो बेटा अब 7,500 को हम माइनस कर देंगे। अब जो बच जाएगी बेटा वो कहलाएगी बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस सीडी जो बच गया बेटा, ये सिर्फ उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन होगी जो अभी भी हम यूज कर रहे हैं, जो हमने बेची नहीं। तो अब ये जो बैलेंस सीडी है, वैल्यूज में डमी डाल रहा हूँ, उससे परेशान ना हो, वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, सही, ये हम देख लेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा सवाल यह था, सर कब तक बैलेंस बीडी बनाते रहेंगे? जो रिक्वायरमेंट है उससे एक दिन आगे। सवाल में रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 2020 की, सही है, तो नेक्स्ट जो आएगा जनवरी 21 आएगा, एक दिन हमने आगे बढ़ाना। सही, अब ये दिसंबर है तो ईयर चेंज हो रहा है 21। जरूरी नहीं है हर बार दिसंबर में ईयर एंड हो, अगर ईयर एंड हो रहा होता जून 2020 तो ये जो जुलाई आता है ये भी 2020 आता, 21 नहीं आता। 21 से उस वक्त आएगा जब दिसंबर के बाद जनवरी आए, सही, वरना फिर वही ईयर आ जाएगा जो पहले लिखा हुआ। तो बेटा हमने दो अकाउंट्स बनाना सीख लिए, कॉस्ट अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे डिस्पोजल अकाउंट बनाना, और डिस्पोजल क्या होता है और उसकी एंट्रीज कैसे बनाते हैं, और उसका गेन या लॉस जो है वो एसेट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं।